रघुवीर सिंह एक छोटे से गांव का साधारण किसान था। उसके पास जमीन ज्यादा नहीं थी, लेकिन दिल में अपने इकलौते बेटे रवि के लिए बड़ी उम्मीदें थीं। रवि ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और अपने पिता को बताया था कि विदेश जाने से उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। रघुवीर ने अपने बेटे की बात पर भरोसा किया। उसने अपनी जमीन गिरवी रख दी और 25 लाख का कर्ज उठाकर रवि और उसकी पत्नी सुषमा को कनाडा भेजने का इंतजाम कर दिया। रघुवीर को गर्व था कि उसका बेटा अब विदेश में नौकरी करेगा और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार देगा। उसने गांव के सभी लोगों को बताया कि उसका बेटा अब विदेशी हो गया है और जल्द ही उनकी किस्मत बदल जाएगी। रवि और सुषमा के कनाडा जाने के बाद शुरू में सब ठीक था। वह फोन पर बात करता था और अपने पिता को आश्वासन देता था कि जल्द ही वह पैसे भेजना शुरू करेगा ताकि उनका कर्ज उतर सके। रघुवीर का दिल उम्मीदों से भरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे रवि का फोन आना कम हो गया। समय बीतता गया और रघुवीर की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने कई बार रवि को फोन किया, लेकिन या तो फोन नहीं उठा या बहाने मिले कि वे बहुत व्यस्त हैं। रघुवीर हर दिन सोचता कि शायद कल उसका बेटा फोन करेगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। कई महीने बीत गए। रघुवीर ने कर्ज के दबाव में अपनी बाकी की जमीन भी बेच दी, लेकिन रवि की ओर से कोई सहायता नहीं आई। गांव के लोग अब उससे सवाल करने लगे, तेरा बेटा तो विदेश चला गया, लेकिन तू अब भी गरीबी में क्यों है? रघुवीर के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में उम्मीद अब टूटने लगी थी, लेकिन पिता का दिल अभी भी बेटे की राह देख रहा था। एक दिन रघुवीर ने हिम्मत करके रवि को फिर से फोन किया। इस बार रवि ने साफ कहा, पिताजी, यहाँ की जिंदगी बहुत मुश्किल है। हम आपके लिए पैसे नहीं भेज सकते। आप समझिए कि हमें अपना जीवन यहाँ सेट करना है। ये सुनकर रघुवीर का दिल टूट गया। जिसे वह अपनी पूरी दुनिया मानता था, वही अब उसे अपने जीवन का हिस्सा मानने से इनकार कर रहा था। रघुवीर अब अकेला था। उसे यह समझ आ गया कि उसका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। कर्ज का बोझ और सामाजिक अपमान ने उसकी आत्मा को तोड़ दिया। वह गांव में अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। एक दिन उसने अपनी पुरानी तस्वीरें, जिसमें रवि और सुषमा के साथ उसकी खुशियां बसी थीं, अपने छोटे से घर में देखी और आंसू बहने लगे। रघुवीर ने एक चिट्ठी लिखी, _रवि, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान किया था, पर आज मैं तुम्हारे बिना इस दुनिया में नहीं रह सकता। मैं चला जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने जीवन में खुश रहो, पर मेरे साथ जो किया उसकी चोट कभी मिट नहीं पाएगी। उसने चिट्ठी रखी और पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जान दे। गांव में खबर फैली कि रघुवीर ने आत्महत्या कर ली है। लोग चौंक गए और अफसोस जताया। रवि को भी खबर मिली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद कनाडा में रहकर भी जीवन भर इस गिल्ट से जूझता रहा कि उसने अपने पिता को खो दिया। रघुवीर की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, वह एक पूरी पीढ़ी की टूटती उम्मीदों का प्रतीक बन गई। गांव के एक छोटे किसान रामलाल की जिंदगी अपने बेटे राकेश के इर्द गिर्द घूमती थी। उसने जीवन भर मेहनत की और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बेहतर भविष्य देने की कोशिश की। राकेश की महत्वाकांक्षा थी कि वह विदेश जाकर अच्छा करियर बनाए और अपने परिवार को गरीबी से निकालकर एक बेहतर जीवन दे। एक दिन राकेश ने कनाडा जाने का सपना अपने पिता से साझा किया। रामलाल के पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन अपने बेटे के भविष्य के लिए उसने 25 लाख का कर्ज लेने का फैसला किया। रामलाल ने अपना खेत गिरवी रख दिया और कर्ज लेकर राकेश और उसकी पत्नी को कनाडा भेजा। राकेश के जाने से पहले पूरे गांव में खुशी का माहौल था। सबको उम्मीद थी कि अब राकेश विदेश जाकर बड़ा आदमी बनेगा और गांव का नाम रोशन करेगा। रामलाल ने अपने सारे अरमान बेटे और बहू के सपनों में बांध दिए थे। कनाडा पहुंचने के बाद राकेश और उसकी पत्नी ने शुरुआत में अपने परिवार से संपर्क में रहते हुए बातें की, लेकिन धीरे धीरे उनके फोन कम होते गए। राकेश अब अपने नए जीवन में व्यस्त हो गया। वहाँ की सुख सुविधाओं और चमक धमक में वह अपने पिता और गांव के संघर्षों को भूलने लगा। रामलाल हर दिन बेटे के फोन का इंतजार करता, लेकिन समय के साथ यह इंतजार लंबा होता गया। उसे उम्मीद थी कि राकेश जल्द ही कुछ पैसे भेजेगा ताकि कर्ज चुकता हो सके, पर राकेश को अब अपने पिता की तकलीफें याद नहीं रही।
उसने नया घर खरीदा, महंगी गाड़ी ली और खुद को नए जीवन में पूरी तरह से ढाल लिया। कुछ सालों बाद रामलाल का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। कर्ज चुकाने का दबाव, खेत का गिरवी होना और बेटे की बेरुखी ने उसे अंदर से तोड़ दिया। गांव के लोग भी अब उस पर तंज कसने लगे कि जिस बेटे के लिए उसने सब कुछ कुर्बान किया, वही अब उसे भूल चुका है। रामलाल ने कई बार राकेश से संपर्क करने की कोशिश की, पर हर बार उसे केवल बहाने सुनने को मिले। राकेश ने अपने पिता को आर्थिक मदद भेजने का वादा किया था, लेकिन वह कभी पूरा नहीं हुआ। रामलाल ने अपने आखिरी दिन बेटे की प्रतीक्षा में ही गुजारे। वह उम्मीद करता रहा कि राकेश एक दिन लौटेगा और उसकी मदद करेगा, लेकिन उस दिन का कभी आना नहीं हुआ। आखिरकार रामलाल ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने बेटे की आवाज सुने बिना। गांव में रामलाल के अंतिम संस्कार के दिन सबने इस बात पर चर्चा की कि कैसे एक बाप ने अपने बेटे के सपनों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन वह बेटा अपने ही पिता को भूल गया। राकेश को जब अपने पिता के निधन की खबर मिली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह वापस भारत नहीं आ सका और पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ। ये कहानी एक बाप के बलिदान की है, जिसने अपने बेटे के भविष्य के लिए खुद को मिटा दिया, लेकिन वह बेटा अपने ही मूल्यों और रिश्तों को भूल गया।